एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए डगरवा चौक पर जाते थे, पान खाने के लिए, पान खाने की आदत थी। तो दुकानदार ना 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला है, ये पहुंचा हुआ आदमी, इससे दुआ कराना चाहिए हम। तो दुकानदार बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन हजरत फिर पान खाने गए, वो पान वाला बोला कि हजरत आज दुआ कर दीजिए ना। तो हजरत बोले कि जाओ तुम, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर हजरत गए, तो दुकानदार बोला कि हजरत आज तो दुआ कर ही दीजिए। बोला जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गरम भैली तुरा हमें की जानवर नजर आवे, हमें इंसान। 3 दिन से तुरा कहे जन दुआ करेली, ते खाली यह बोली जा अल्लाह तुरा इंसान बना दो, हमें की जी जानवर। बोले बाबू नहीं जानवर ते नहीं जा, कि अपने आप को इंसान समझते हो। बोला हाँ हम इंसान जी में। बोला अच्छा। हजरत टोपी खोले, टोपी खोलकर पान वाले को पहना दिया कि बाबू है पहना। पान वाला जो हजरत की टोपी को पहना, तो देखता बाबा डगरवा हाथा में ये को आदमी ने, कोई बकरी जी, कोई बैल जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी। बोले भैया आदमी के लेगा। हजरत के क्या देख रहे हो? बोला हजरत ये कोई आदमी नहीं है। बोले अरे है क्या? बोले कौवा, चिड़िया, मैना, गौरैया, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, यह सब चीज। हो टोपी खोल के पान वाला, हे वाह कौन टोपी पहने लगा। अच्छा, टोपी खोलते ही सब आदमी नजर आने लगा कि भाई आदमी है। तो हजरत बोले कि बेटा ये जो आदमी तुम देख रहे हो ना, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई गद्दार है, कोई झूठा है, आदमी कोई नहीं है। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। गोदाम खोला, हजरत ने गोदाम खोला, अल्लाह वाले ने गोदाम खोला, तो देखता क्या कि बोरियों की छल्ली लगी हुई। देख के दंग रह गया। कुर्बान जाओ, सर्वे खत्म हो गया, वही सर्वे खत्म हो गया। बोला ताला लगाइए हजरत, हम लोग समझ गए ये मदरसा कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में रोने लगा। तो लोगों ने कहा अब कानज की है थी जो काजी साहब जो, वो काजी साहब जो पैर पकड़ी, हमरा बचावा। बोले की बोली? बोला 3 खैरिंग खरीद ली। नौजवानों, तुम्हें तो तलाक देना भी नहीं आता। कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामत बरकात उनकी सोहबत पे रहो, मदरसा सिद्दीकिया आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है। ये तुरंत फैसला करता, एक दी फायरिंग भेले जाओ भाग भाग। यही तरीका है, यही तरीका है। सुनो तरीका क्या है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी अगर बात ना सुनती हो, बात ना मानती हो, कहना ना मानती हो, आपके हुक्म पर ना चलती हो, तो आप उसको समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ, फिर भी ना समझे, फिर भी ना समझे, फिर भी ना माने, तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो। फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, उसके पास नहीं सो। फिर भी वो ना सुधरे तो 2 आदमी उसके मैके से लो, 2 आदमी अपने घर से लो, उसको समझाओ बुझाओ। फिर भी ना समझे तो हल्का फुल्का मारो, हल्का फुल्का कि पेंठी लेके मारो। बताइए, गौरू भैंसिक से मार गया। हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसे कहते हैं? हल्का फुल्का का तरीका क्या है? जिस्म के अंदर में निशान ना लगे, जिस्म के अंदर में निशान ना लगे। हल्का फुल्का का माने यही है, हम तो यही समझते हैं। ए मुन्नी में अरे हल्का फुल्का, लेकिन हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा, कुर्बान जाओ। लेकिन 2 जगहों पर मत मारना, 2 जगहों पर बीवी को मत मारना। पहली बात तो मारना ही नहीं, ये समझोगे हम कह रहे हैं कि बम्मों की मारो,
दो जगह पे कभी मत मारना, गाल में कभी मत मारना, पेट में कभी मत मारना, ये नाजुक जगह है, अफसोस का मकाम है। तो मेरा मौजू ये नहीं है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए। काजी साहब बोला कि 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गई, जो। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जी, ते तलाक दिल है। बोले हमें दा दिली। बोले जो। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी, जो। ये लड़का निकाल के जेब से गड्डी 10,000 आ गया। बोले काजी साहब कोई रास्ता निकाला। बोला अच्छा ठीक है, जब तेज बोले जा तो कोई रास्ता निकाला लगती। हाँ, जब बोले जा तो कोई रास्ता निकाले लगती। बैठे ते की बोलन बीवी का, तो लड़का बोली हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुना, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है, और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से, कुत्ते वाली काफ से तलाक दिए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं हुई, जो घर जो। बहुत ताकत है। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे ज़माने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था। 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे, काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहाँ जाते थे, डाकिया से खत लेते थे। खत लेके पढ़ते थे, कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो ज़माने में, हमारे ज़माने में ये सब झमेला नहीं था। 3G, 4G, 5G, हाँ हमारे ज़माने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया। ये हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिप टिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए। और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइएगा ना, बस धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम। खाली यह बोलिए, और कुछ नहीं बोलिए। ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं बता नहीं सकता। देखिए मंगनी होती है, अब इधर आपके यहाँ मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार से पहले मंगनी करे जा। मंगनी, हाँ, मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई। अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से हो गई, लड़के की शादी उसी लड़की से होगी, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा वहां चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया। 2 आदमी मेहमान वहां गए, 2 आदमी मेहमान यहाँ आया, बात पक्की हो गई कि ईद बात बिहार। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा, निशानो, हाँ उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशानो। हे देखो आखनी निशानो बिली, लड़की के नंबर लड़का के पास, लड़का के नंबर लड़की के पास। पता चल कि कैल वो 0 महिला में लड़की ला घूमे, ब्याह कर ले रहे, बोले नहीं आखनी निशानो बिली खाली। तुम इसको घुमा कह रहे हो? ये तुम्हारी कौन है? ये तुम्हारी कौन है? बोले ने एक रेज ब्याह करवा, तो करवे तब नहीं, आखनी कर ले से नहीं। बोले नहीं करना, 0 माइल का नहीं घुमा जाओ। बताओ जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों, जायज है? अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे, हम इसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा। कैसा इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पहली फुर्सत में निशाना जब हो
तो बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के लिए सख्ती के साथ मना कीजिएगा, ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहां तो अभी निशाना सिर्फ हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है, घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ, सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो, सवाब है। बीवी के दिल को बहलाओ, सवाब है। बीवी से मजाक करो, सवाब है। लेकिन कब? निकाह कर लो, निकाह कर लो। हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलाबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चला दो, घूमते रहो। कितना घूमे तो बीवी को ना घुमाइएगा, बीवी को ना घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी गई, ये बीवी तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है। शादी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद कर दो।